खालसा वाहिगुरू जी की फ़तेह। अक्सर अपनी ज़िंदगी में ना हम कुछ बहुत ही टॉक्सिक लोगों से मिलते हैं। टॉक्सिक शायद सही वर्ड रहेगा, क्योंकि जब वो हमसे कुछ भी कॉन्वर्सेशन करते हैं ना, या हमसे कोई बात करते हैं, उनका बात करने का जो लहज़ा होता है या बात करने का तरीका होता है ना, वो इतना रूड होता है, वो इतना कड़वा होता है कि बस जैसे कहते हैं ना, बहुत हर्ट हो जाते हैं, दिल दुखी हो जाता है उनकी बातें सुन के। ये उनका अहम है, उनका अहंकार है, या अभी उन्हें परमात्मा की तरफ से सुबुद्धि ही नहीं है कि इस तरह की इतना रूड होके नहीं बात करनी चाहिए। आई डोंट नो वो क्या रीज़न है, लेकिन जब वो लोग हमसे इस तरह से बात करते हैं ना, बहुत रूडली बात करते हैं, बहुत हर्टिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो जाने अनजाने में ना हमारे मुंह से भी कुछ ना कुछ इस तरह से निकल जाता है, हम उनको बैक आंसर कर देते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। आज इसी के ऊपर हम विचार करेंगे कि इस तरह के टॉक्सिक लोगों से, ऐसे लोगों से जो बहुत कड़वा बोलते हैं, उनसे कैसे डील करना है हमें। तो देखिए वाहिगुरू जी, एक ना मैं आपको बड़ी प्यारी एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा है, अपने 3 मंत्रियों को अपने बाग में भेजता है कि आप 3 थैलों में भर के फ्रूट्स लेके आओ, फल लेके आओ, इन 3 थैलों में भर के। तो मंत्री जाते हैं, तो पहला मंत्री सोचता है, अरे राजा ने कौन सा देखना है, क्यों मैं इतनी मेहनत करूं। तो वो जो भी वहाँ पे घास फूस पड़ी होती है, उसमें वो बैग में भरता है और रख लेता है। दूसरा मंत्री सोचता है, इतनी मेहनत कौन करेगा, तो वो कोई कच्चे फल, कोई पके हुए फल बस वो उठाता है, उसमें रखता है और बैठ जाता है। तीसरा मंत्री बहुत मेहनत करता है कि राजा ने मुझे बोला है, तो मैं बहुत अच्छे से, बहुत लगन से, बहुत प्यार से एक एक मीठा मीठा फल चुन के टोकरी में भरते हैं और लेके दरबार में पहुंचते हैं। अब जब वो दरबार में पहुंचते हैं तो राजा उनसे कोई सवाल नहीं करता, कुछ नहीं बोलते, बस सीधा उनको बोलते हैं, इनको ना जेल में बंद कर दो 1 महीने के लिए, और इनको कोई खाना पीना कुछ नहीं देना है। जो ये 3 टोकरियाँ भर के लेके आए हैं ना फ्रूट्स की, ये उसी से अपना महीना निकालेंगे। अब जो तो घास फूस लेके आया था, उसके पास तो कुछ था ही नहीं खाने के लिए, तो वो कुछ ही दिनों में उसकी डेथ हो जाती है। दूसरा मंत्री होता है, जिसके पास खट्टे मीठे गले सड़े फल भी होते हैं, मिक्स होते हैं सब, कुछ दिन वो जिंदा रहता है उन फलों को खा के, फिर उसकी भी डेथ हो जाती है। और जिंदा रहता है वो तीसरा मंत्री, जो अपने राजा के हुक्म से, उनके प्यार में चल के मीठे मीठे फल तोड़ के लाया होता है, और उसका वो महीना आराम से निकल जाता है। तो कुछ इसी तरह से हमें अपनी लाइफ में भी करना है। आज हम जिसको जो दे रहे हैं ना, यकीन कीजिए वो कई गुना होके हमारे पास वापस आएगा। तो हमें ये नहीं देखना है कि वो हमें क्या दे रहे हैं, हमें ये देखना है कि हम उनको इन रिटर्न क्या दे रहे हैं। हमारा उनके रिएक्शन पे, हमारा उनके वर्ड्स पे, वो हमारे साथ किस तरह से बात करते हैं, हमारे साथ किस तरह से कॉन्वर्सेशन करते हैं, वो हमें क्या बोलते हैं, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन उनकी वो रूड बातें सुन के, उनकी वो कड़वी बातें सुन के हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उस पर हमारा कंट्रोल है, और उस पर हमें अपना कंट्रोल रखना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जब 2 इंसान बात कर रहे हैं, 2 इंसान झगड़ा कर रहे हैं, एक बोल रहा है, एक चुप है, हाँ, तो जो चुप है ना, उसकी झोली में ही सारी खुशियाँ पड़ जाती हैं, क्योंकि उसने संयम रखा, उसने सब्र रखा, उसने गुरु के, भगवान के फैसले पे भरोसा रखा। जब दोनों पक्ष बोल रहे हैं, दोनों इंसान बोल रहे हैं ना, तो फिर भगवान भी कहते हैं कि ठीक है, तुमने भी बोल दिया, उसने भी बोल दिया, मेरे तो बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अब मैं तुम्हारे लिए क्या फाइट करूं, मैं तुम्हारे लिए क्या इंसाफ मांगू, क्या तुम्हें दूं कि तुम्हें इंसाफ मिले, क्योंकि तुमने भी अपने लिए फाइट कर लिया ना, तो फिर मुझे तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं रही। तो जब कोई इंसान आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, जब कोई इंसान आपके साथ बहुत कड़वा बोल रहा है, आपके साथ बहुत गंदा बिहेव कर रहा है, तब सबसे मुश्किल काम है, लेकिन एक ही ऑप्शन है, ये एक ही ऑप्शन है आपको खुशी मिलने की, और वो है चुप रहने की। छोड़ दो फिर कि वो बैठे हैं, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं कोई जवाब नहीं दूंगी, वो बैठे हैं ना, वो मेरे लिए जवाब देंगे। और फिर जब गुरु पातशाह जवाब देते हैं ना, तब सबकी बोलती बंद हो जाती है, सबकी बोलती बंद कर देते हैं वो।
ऐसा होता है उनका जवाब। तो कहते हैं ना, 100 सुनार की और 1 लोहार की। जब हम अपने गुरु पे इतना भरोसा रखते हैं ना कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो उनके हुक्म से ही हो रहा है। वो एक बड़ी प्यारी तुक है कि दद्दे दोष ना देऊ किसे, दोष कर्म आपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए अवर्जना। अगर वो कहते हैं कि हमारे साथ ना ही कोई अच्छा कर सकता है, ना ही कोई हमें सुख दे सकता है, ना ही कोई हमें दुख दे सकता है, अगर हम उस दुख को अपने अंदर ले ही ना, अगर जो उसने हमें बातें बोली, मैं जानती हूँ ये बहुत डिफिकल्ट है, आप सब भी ये सोचोगे कि बोल रही हैं ये, पर ये कितना मुश्किल है। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट एटलीस्ट हम लोग ट्राई तो कर सकते हैं ना। जो लोग हमारे साथ गंदा बोलते हैं, जो लोग हमारे साथ रूडली बात करते हैं, बहुत सारे रिश्ते इस तरह के होते हैं कि हम उनसे कट ऑफ भी नहीं कर सकते, हमें उनके बीच में ही रहना है, उनके साथ ही रहना है, हंसते हुए भी रहना है, रोकर भी रहना है। तो फिर क्यों ना जो सफ़र हमें उनके साथ उनके बीच में रह के काटना है, तो क्यों ना उसे हंसते हंसते काटें, क्यों क्रिप करते हुए, क्यों रोते धोते हुए काटें। क्योंकि नुकसान अल्टीमेटली, अगर हम रोएंगे, क्रिप करेंगे, शिकायत करेंगे, तो नुकसान हमारा ही होगा। क्योंकि जितना हम शिकायत करेंगे हमारी झोली में उतने ही दुख आते जाएंगे, और जितना हम शुक्राना करेंगे कि भरोसा रखेंगे ना, एक्सेप्ट कर लेंगे उस सिचुएशन को कि मुझे पता है अगर ये दुख भी आया ना मेरी लाइफ में, अगर ये इंसान भी मेरी ज़िंदगी में आया जो मुझे दुख दे रहा है, वो भी मेरे गुरु पातशाह के हुक्म से आया है, तो मुझे इसको कोई जवाब नहीं देना है, मुझे इसके साथ कोई आर्ग्यूमेंट करना ही नहीं है, मुझे सिर्फ सब्र रखना है और अपने ये जो मेरे कर्म है ना, इनके काटने का वेट करना है। जब ये मेरे कर्म कट जाएंगे तब मेरी ज़िंदगी एक्चुअली में बदल जाएगी। मुझे इतना भरोसा है अपने गुरु नानक पातशाह पे, और ये भरोसा हमें रखना है कि मुझे कोई जवाब नहीं देना है, मुझे उनको कुछ भी पलट के बोलना ही नहीं है। वो बैठे हैं, वो सबको जवाब देंगे, और जब उनकी लाठी चलती है ना, उनका फैसला होता है। यकीन करिए, बड़े से बड़ा गुरूर वाला इंसान भी झुक जाता है, वो भी मिट्टी में मिल जाता है। इतना पावरफुल होता है गुरु नानक पातशाह का इंसाफ, इतना पावरफुल होता है हमारा साइलेंट होना। जब हम चुप रहते हैं ना, तब गुरु हमारे लिए जवाब देते हैं, तब वो हमारे लिए खड़े होते हैं। इसलिए जब भी आपके साथ कोई कुछ बुरा कर रहा है, आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, आपको लेट डाउन कर रहा है, आपको बात बात पे इंसल्ट कर रहा है, तो मन ही मन उसके लिए कोई गुस्सा नहीं रखना है, उस पर तरस खाना कि इसको पता ही नहीं है ये अपने लिए कितने कांटे बो रहा है, इसको पता ही नहीं है ये अपने लिए कितने खराब कर्म जो इसको आगे जाके भुगतने पड़ेंगे, ये वो बो रहा है। ये तो मेरे कर्म काट रहा है, मैं इस बेचारे को क्या ही बोलूँ, मैं इस बेचारे को क्या ही बोलूँ। इसको पता ही नहीं है कि ये अपने खुद के साथ, ये मेरे साथ गंदा नहीं बोल रही हैं, ये मेरे अंदर बैठे मेरे गुरु नानक पातशाह का दिल दुखा रही हैं। क्योंकि हर एक आत्मा के अंदर भगवान का वास होता है ना। तो जब हम किसी के साथ गंदा बोलते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, ऊंची आवाज़ में उनको बोलते हैं, झिड़कते हैं, उनको स्नब करते, तो यकीन करिए जब उनका दिल दुखता है, इसका मतलब ये है कि उनके अंदर जो भगवान बैठे हैं उस आत्मा के अंदर, उनका दिल दुख रहा है। तो आप किसी इंसान का नहीं, आप उसके अंदर बैठे भगवान का दिल दुखा रहे हो। और यकीन कीजिए, जब आप ऐसे करते हो, आप किसी का हक मारते हो, आप किसी गरीब के साथ बुरा करते हो, आप किसी की बद्दुआ लेते हो, उसका दिल दुखता है, तो मन से बद्दुआ निकलती है ना कि तुम्हारे साथ भी ऐसे हो, तो आप सोच भी नहीं सकते हो वो आपको कैसे मल्टीपल टाइम्स होके आपको उसको भुगतना पड़ेगा। इसलिए किसी का भी दिल दुखाने से पहले, किसी के लिए कुछ बुरा बोलने से पहले, कोई आपसे फाइनेंशियली लो है, आप उसको कोई गरीब है, कोई आपके घर में काम करता है, आप उसको जो मुंह में आए, जो मन में आए बोल देते हो। यकीन रखना, ट्रस्ट मी, अगले जन्म में या उसके अगले जन्म में आप भी उसके नौकर बन सकते हो, आपको भी उसके अंडर उसी तरह से काम करना पड़ेगा, और फिर आपको उसी पेन से निकलना पड़ेगा जिस पेन से आज आप उसको निकाल रहे हो। ये सब बातें कोई फिक्शन नहीं है, ये सब बातें कोई कहानियाँ नहीं है, ये सब प्रमाण हैं, ये सब प्रूव्ड बातें हैं कि ऐसा ही होता है। जो आज हम करेंगे वो कल हमें काटना ही पड़ेगा, जो आज हम बोएंगे वो हमें कल काटना ही होगा। इसलिए जो भी बो रहे हो
बोया पेड़ बबूल का फल काहे से होए। आज आप किसी का दिल दुखा रहे हो, किसी का बुरा बोल रहे हो, किसी का हक मार रहे हो, तो आपको आपके साथ अच्छा कैसे होगा? नहीं हो सकता। और अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है ना, तो आपको उससे नफरत नहीं करनी है, आपको उस पर तरस खाना है कि इसको समझ ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है कि ये अपने लिए कितने कांटे बो रहा है। मैं जानती हूँ कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अमृत वेला संभालने वाली संगत के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। अपने गुरु पे विश्वास रखना कि मैंने कुछ नहीं बोलना है, मैंने कोई जवाब नहीं देना है, मेरा जवाब मेरे गुरु नानक पातशाह देंगे। और फिर देखिए, फिर आप देखो। तो जितना हो सके निंदा चुगली से बचिए। एक दूसरे के लिए हम अरदास करें कि हम सब मिलकर अमृत वेला संभालें। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, बहुत सारा ख्याल रखिए अपना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भगत फरीद जी का कैरेक्टर देखेंगे ना साथ संगत जी, विशेष तौर पर भगत फरीद जी के बारे में बात और जगह पे लिखी हुई है किताबों में कि बहुत ही मीठा बोलते, बहुत ही मीठा, मतलब हद है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए भगत फरीद जी के विनम्रता वाले बड़े प्रमाण हैं, कितने ही आप सुनते ही हो। ये तू अकल लतीफ काले लिखना लेख, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितने भी विनम्रता के प्रमाण है भगत फरीद जी की हद से ज्यादा है, क्योंकि इतना मीठा बोलते थे। बार बार इसके बारे में ये लिखा आता है कि बहुत मीठा बोलते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक फिक्का ना गालाए, पहला विशेष गुण कड़वा ना बोले, वो वही बोल सकता है जो कम बोले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों ना गालाए? ह्याऊ ना कही ठाई मानक सब अमोल वे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ह्याऊ ना कही ठाई, किसी का दिल मत दुखा। मानक सब अमोल में, हर इंसान के अंदर एक सुच्चा मोती है उस प्रभु का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कड़वे बोल बोलेगा, जिसका हृदय तो दुखा रहे, उसके हृदय में जो बैठा है उसे भी दुख पहुंचेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये सब जानते हैं कि क्या करता है फीका बोल। ये घटना दास ने पहले भी ली है, पर यहाँ पर बिल्कुल सूट करती है और समझ में आता है कि कड़वे बोल क्या कर देते हैं। ज्ञान मिलता है। इस घटना को फिर से एक बार श्रवण करते हैं, गुरु मेहर करे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का दीवान लगा है। चुप है चुप न हो गई जे लाए रहा लिवतार। प्रकरण को याद रखना साथ साथ में कि जबान के चुप करा लेने से मन चुप नहीं हो जाता, और चुप कराना है मन को। अगर मन चुप नहीं हुआ तो कड़वे बोल बोलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बैठे हैं, संगत भी बैठी है। एक मदारी आ गया रिच को लेकर। संगत देखी बहुत सारी, कहने का पाछा मैं अपने रिच का तमाशा दिखा दूं, यहाँ पे मेरी दिहाड़ी बन जाएगी। संगत इतनी है, खुश हो जाएगी और मेरी दिहाड़ी बन जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने परमिशन दे दी, कहा ठीक है दिखा दो खेल रिच का। वो मदारी रिच से कह रहे नाच, अलग अलग करतब दिखा रहा है और बार बार ये बात कह रहा है कि बड़े लोग हैं, बड़ी दात देंगे, नाच। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि बड़े लोग हैं, बड़ी दात देंगे, बड़ा इनाम देंगे, नाच। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो रिच तमाशा करके दिखा रहे हैं, अलग अलग तरह के करतब। संगत हंस रही है, मुस्कुरा रही है, खुश हो रही है। पीछे खड़ा है भाई कीर्तिया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का चौर बरदार, चौर कर रहा है, वो भी हंस रहा है जोर जोर से। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज गंभीर हो गए और भाई कीर्तिया से कहने के, भाई कीर्तिया तुझे पता है जिस जिरिश को देखकर तू हंस रहा है वो कौन है? उसने हाथ जोड़ दिया, पाछा मैं क्या जानूं ये कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वचन किए कि ये तेरे पिता भाई शोभा राम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
साथ संगत जी ध्यान से सुनना इस घटना को। ये घटना बहुत ही कीमती है, इसके कई पहलू हैं और बहुत ज़्यादा ज्ञान देने वाली घटना है। इस घटना को सुनने के बाद भी जो अपना जीवन नहीं संभालते, जो अपने कैरेक्टर को नहीं बदलते, यही हाल होना है हमारा भी अगर हमने अपने आप को नहीं संभाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें नहीं पता किसकी अवस्था क्या है संगत में। कई बार हम सोचते हैं कि ये आदमी गलत है, हमें नहीं पता होता ना उसके अंदर क्या है, कितनी अवस्था है, कितनी सच्चाई है उसके अंदर, कितना नाम जपता है। ये घटना सिखाती है कि डर के रहना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डर का भाव यहाँ पर अदब से होता है, अदब से रहना चाहिए। जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वचन किए कि ये तेरे पिता शोभा राम है, तो उसने चौर से रख दिया, हाथ जोड़कर आगे आके खड़ा हो गया, कहने लगा। सारी संगत भी चुप कर गई, हैरान हो गई। वो मदारी भी रुक गया, रिच भी रुक गया। भाई कीर्ते कहते पातशाह, मेरे पिता भाई शोभा राम ने श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी 9वें गुरु नानक के दिन रात सेवा की, उनके साथ रहे हैं। वो इतनी सेवा करने के बाद, सारा जीवन गुरु तेग बहादुर साहब जी के साथ सेवा करने के बाद भी अगर 84 भोगनी है, रिच की जोनी पानी है, तो फिर मैं सेवा क्यों करूं और कोई भी सेवा क्यों करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या लाभ गुरु की सेवा करने के बाद? हमें जमदूतों का डर है, हमें 84 भुगतने का डर है। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, तेरी बात बिल्कुल सही है। सेवा करने के बाद तो सेवा का फल मिलता है, ओहदे मिलते हैं दरगाह में। और तेरे पिता फिर रिच क्यों बने, इसके पीछे कारण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कारण है? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सुनाई ये घटना अपने मुखार बिन से। कहने लगे, तेरे पिता भाई शोभाराम का स्वभाव बहुत ही कड़वा था, हमेशा कड़वे बोल ही बोलने मुख से। गुरु तेग बहादुर संगत ने बहुत बार शिकायत की गुरु जी से, गुरु तेग बहादुर साहब जी से। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने, पिताजी ने कई बार समझाया कि मीठा बोला कर, नहीं तो चुप कर जा, मत बोला कर, इतनी सेवा करता है, सब गवा रहा है। बहुत बार समझाया पर वो नहीं समझा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बात दास यहाँ पर कह दे अपने एक्सपीरियंस से, महापुरुषों की संगत करो तो हर वचन मानो, नहीं मान सकते हो दूर हो जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहावत है, घोड़े की पिछाड़ी और महापुरुष की अघाड़ी बड़े अदब से, बड़े ध्यान से रहना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घोड़े के पीछे जाके खड़े हो जाओ, ध्यान बदला, उसने दुलत्ती मार देनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हड्डी टूट जाती है उसकी लात से, उसकी आदत है, वो मारेगी। और महापुरुषों के आगे अगर भेद भी हो गई तो यहाँ पर भी लेने के देने पड़ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों की संगत करने का एक प्रकार लेना था, वो एक पॉइंट उसमें है। महापुरुषों के साथ सामने रहना है तो 7 वचन बस, 8वां वचन कोई नहीं, अपनी मर्जी नहीं, 7 वचन जी। नहीं तो मत रहो, दूर से दर्शन करो, घर जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये होता ही है, जितनी ऊंचाई पर होना, पहाड़ की चोटी पर आप पहुंच गए हो, अब उतना गिरने का खतरा उतना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अब गिरे तो बचेंगे नहीं, और अगर पार कर गए तो चोटी पर पहुंच जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों के साथ, गुरुओं के साथ यही होता है, उनके साथ में रहकर बड़ी जल्दी कृपा हो जाती है, बड़ी जल्दी आदमी ऊंचाई पर पहुंच जाता है। पर अगर वहां पर भूल की तो थोड़ा नहीं गिरता ना, जितनी ऊंचाई पर होता है उतनी जोर से गिरता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कई बार समझाया पर तेरे पिता ना माने। एक दिन की घटना है, कीर्तन का भोग पड़ा था, संगत को कड़ा प्रसाद बांटा जा रहा था, देग बांटी जा रही थी। बाहर एक गुरु का सिख, जिसकी अवस्था सहज अवस्था को प्राप्त कर चुका था, इस वक्त उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, उसका नाम आया है, बड़ी कमाई वाला था, जो मुंह से कहता था पूरा हो जाता था, पर लोगों को पता नहीं था, लोग उसे मस्ताना कहते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो गड्ढे पे जा रहा था, अंदर से जुड़ा हुआ, बैलगाड़ी गड्ढा कहते, बैलगाड़ी चल रही है, वो बैलगाड़ी से उतरा, बैलगाड़ी चलते जा रही है,
और दौड़ कर आए कि कड़ा प्रसाद मुझे पहले दे दो, मेरी बैलगाड़ी जा रही है। तेरे पिता भाई शोभाराम जी कड़ा प्रसाद बांट रहे हैं और उसे नहीं दे रहे कि चल लाइन में लग, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बार बार आगे आ रहा है कि दे दो, मेरा गड्ढा चला जा रहा है, पहले दे दो, मुझे कड़ा प्रसाद दे दो। उसने गुरु साहब जी को माथा टेका, दर्शन किए और कड़ा प्रसाद मांग रहा है। बार बार आगे हो रहा है, वो नहीं दे रहा। उसने कहा मेरा गड्ढा जा रहा है, मुझे कड़ा प्रसाद दे दो। तो तेरे पिता ने कहा क्यों रिच्छों की तरह ऊपर आ रहा है, रिच्छों की तरह ऊपर आ रहा है, चढ़ के अपनी जगह पे खड़ा रहे। ऐसे अक्षर गए और हाथ से ऐसे झटका दिया, पीछे हट। कड़ा प्रसाद उनके हाथ में जो लगा था धरती पर गिरा। इस सिख ने, कमाई वाले सिख ने, आंखों में आंसू आ गए इतने कड़वे बोल सुनकर। आदमी गुरु स्थान पर आता है मन की खुशी के लिए, शांति के लिए, गुरु की कृपा लेने के लिए। कोई कड़वा वचन बोल दे, किसी का हृदय दुख जाए, अपनी सारी कमाई गंवाने वाली बात है। इसलिए कहते थे बाबा आनंद सिंह जी कि गुरुद्वारे में, मैंने बाहर स्टिकर लगवा के रखा है गेट के ऊपर, सेवादार क्या करते थे, संगत आती बहुत ज्यादा, सब अंदर बैठना चाहते हैं, अंदर जगह कम है तो दूसरे हॉल में भेजते, तीसरे हॉल में, चौथे, पांचवें, जहां भी जगह मिले, वो सब मेन हॉल में बैठना चाहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कई संगत गालियां तक दे देती है, बहुत ज्यादा, मैंने खुद सुना है, यहाँ तक कि हाथ तक उठाया संगत ने सेवादारों पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे पास आते हैं, क्या करें, गुस्सा आता है, बोलने का दिल करता है, मारने का दिल करता है। मैंने स्टिकर लिख के लगवा दिया, बाबा आनंद सिंह जी के वचन, कि संगत गाली भी दे तो तुम चुप कर जाओ, जवाब मत दो, हाथ जोड़ दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गाली का जवाब चुप से दो, बोलना मत। संगत में गुरु बसता है, वो जो करे ठीक है, आपकी सेवा कबूल हो जाएगी, आपकी सेवा को फल लग जाएगा अगर आप सह गए और आगे बोल दिया। जे को आख्या बोल बिगाड़ता लिखिया सिर गवारा गवार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई शोभाराम तेरे पिता ने ऐसे हाथ झटके का, पीछे हट, कड़ा प्रसाद की देग हाथ में लगी हुई नीचे गिरी। उस सिख ने वो देग उठाई, आंखों में आंसू है, दिल को चोट लगी है, रसना से कड़ा प्रसाद लगाया और कहा रिच तो तू है, जिसे आज तक ये समझ में नहीं आया कि संगत से बात कैसे करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस सिख के रसना से वचन निकल गए और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते तुझे पता है बाणी क्या कहती है, मेरी बांधी भगत छुड़ावे, बांधी भगत न छूटे मुँह है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु का कहा हुआ भगत बदल सकता है, पर भगत का कहा हुआ गुरु नहीं बदल सकता। एक जुड़े हुए सहज अवस्था की प्राप्ति वाले ने के मुख से ये वचन निकले थे, पूरे होने ही थे। तेरे पिता को रिच बनना पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसकी सेवा का फल ही है कि आज ये यहाँ पर आ गया है, इसे बुला लिया है यहाँ पर इसका उद्धार करने के लिए, क्योंकि सिख के वचन भी पूरे होने थे, पर हमें लाज है अपने सेवादार की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 84 में नहीं जाने दे रहे इसे, फिर से एक मनुष्य देह मिलेगी, आज इसका उद्धार करने के लिए ही इसे बुलाया तेरे पिता को यहाँ पर। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उस वक्त कड़ा प्रसाद की देग मंगाई, शीत प्रसाद इसे खिलाया और इस ऋषि ने उसी वक्त अपने प्राण त्याग दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो मदारी रोने लगा, भी मेरी क्या गलती थी, मेरे तो कारोबार खत्म हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सेवादारों से कहा कि इसे जो भी जितनी भी भेंटा बनती है उससे ज्यादा इसे दे दो, और उसे वो देकर उसे भी धनवान कर दिया और इसका भी कल्याण कर दिया और संगत को कितना बड़ा उपदेश दे दिया। साथ संगत जी, ये हम सबके लिए उपदेश है। ऐसा अक्सर सारा जीवन आपके साथ होता रहेगा कि आगे ऐसे लोग मिलेंगे जो जिनको ज्ञान नहीं है। ये वही लोग हैं ना बेचारे, कल इनको ज्ञान हो सकता है। बाबा कुंदन सिंह जी कहते थे अपने से नीचे वाले को देखो या किसी अज्ञानी को देखो, उससे नफरत मत करो, पता नहीं किस दिन गुरु की कृपा उसके ऊपर हो जाए, तुमसे कई गुना आगे निकल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस पर तरस करो, उससे नफरत नहीं करनी है। नफरत की तो गुरबाणी में स्थान ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।